Hello, my viewers, my students. This video is a continuity of our previous video. पिछली वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। प्रोडक्ट और सर्विस में फ़र्क क्या है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या है? अ फोर्थ डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन कस्टमर कांटेक्ट। प्रोडक्ट और सर्विस में हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। फोर्थ डिफरेंस इसमें आ गया कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर कस्टमर्स हैव लिटिल और नो कांटेक्ट विद द प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर जो कंज्यूमर होते हैं हमारा तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं होता। हम तो उनकी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, हमारा कांटेक्ट प्रोडक्ट के साथ होता है। Whereas in many service providing organizations, consumers are directly involved. For example, students in educational institute or patients in hospital. So प्रोडक्ट के केस में मैं एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं एक मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। I do not have contact with the organization or the company that actually manufactured that laptop. However, in case of services, you can easily contact your service provider. जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एजुकेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। या जो हॉस्पिटल्स हैं, ये हेल्थ केयर की सर्विसेज दे रहे हैं। सो आप इजीली उनसे इन टच रह सकते हैं, इन कांटेक्ट रह सकते हैं, बिकॉज उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, पांचवी डिस्टिंक्शन क्या है? फिफ्थ डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन लीड टाइम और रिस्पांस टाइम टू द कस्टमर डिमांड। इसको भी पढ़ लेते हैं, ये क्या है? Manufacturers take generally some lead time, for example, time period from placing the order to get the product in terms of days and weeks. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये जनरली लंबा, उनको कुछ टाइम चाहिए होता है। एक टाइम जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो टाइम जब तक आपको प्रोडक्ट पहुंच रही है। ठीक है, ये लीड टाइम है। तो इसमें एक टाइम लगता है। ठीक है, जबकि सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट के केस में ऐसा होता है, मैंने लैपटॉप का ऑनलाइन ऑर्डर दिया, मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ, एक वीक के अंदर मुझे लैपटॉप मिल गया। सो ये लीड टाइम 7 दिन बन गए। वेयर एज सर्विसेज आर ऑफर्ड विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ कस्टमर अराइवल। जैसे ही कस्टमर आ जाता है, सर्विसेज उसको मिल जाती हैं। आप कॉलेज गए, आपने जाके क्लासें ली और सर्विसेज मिलना शुरू कर गई आपको। यू गो टू द हॉस्पिटल एंड यू गेट द हेल्थ केयर सर्विसेज, उसी वक्त आपको मिल गई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एटीएम सर्विसेज, गेटिंग पोस्टल स्टैम्प्स, गेटिंग ग्रोसरी फ्रॉम द रिटेल शॉप एंड गेटिंग एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर। ये जो सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं, इनमें आप देखेंगे तो आपको टाइम नहीं लगता। अच्छा, फिर छठे नंबर की डिस्टिंक्शन क्या है? इज द सिक्स डिस्टिंक्शन इज ऑन अवेलेबिलिटी। Products can be available from regional, national, or international markets due to availability of transportation and distribution facilities. Products जो हैं ये आपको अपने लोकल मार्केट में भी मिल जाती है, या इंटरनेशनल मार्केट में भी, या नेशनल लेवल पे भी। क्यों? ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अवेलेबल है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, शिपमेंट आई, शिपमेंट ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज करते हुए आप तक पहुंच गई। ठीक है। वेयर एज सर्विसेज कांट शिप टू डिस्टेंट लोकेशन। जो सर्विसेज हैं वो दूर दराज इलाकों में या दूर दराज लोकेशंस पे नहीं दी जा सकती। क्योंकि नॉर्मली जब सर्विस आप लेते हो तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सर्विस प्रोवाइडर के साथ। Thus, service organizations requiring direct customer contact must locate very near to the customers. So, जो सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कस्टमर के बहुत करीब होती हैं, क्योंकि कस्टमर का डायरेक्ट कांटेक्ट होना लाजमी है। कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी है, जैसे एजुकेशनल सर्विसेज हैं, तो वो तो आप दूर बैठ के भी लैपटॉप पे या जूम पे या आप किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके ले सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता। ज्यादा केसेस में जो सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके साथ कस्टमर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7 क्या है? डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन लाइबिलिटी और फैसिलिटीज। Manufacturing units or organizations producing products generally require larger facilities
more automation and greater capital investment than service providing organization। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, उनको बड़ी बड़ी फैसिलिटीज की, प्लांट्स की, या ऑटोमेटेड प्लांट्स की, और ग्रेटर कैपिटल, ज्यादा सरमाए की जरूरत होती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है एज कंपेयर टू सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस, आप छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, हॉस्पिटल है जैसे, सो हॉस्पिटल को हेल्थ केयर से रिलेटेड तो फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, लेकिन उसके लिए कोई लंबा चौड़ा कैपिटल होना या बहुत ज्यादा जो है ना वो फैसिलिटीज का होना, वो जरूरी नहीं है। सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एट्थ और जो लास्ट डिस्टिंक्शन है, इज बेस्ड ऑन कैपिटल और लेबर प्रियोरिटी। इसमें क्या कहता है कि जनरली मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोडक्ट्स रिक्वायर मोर कैपिटल देन सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस, जो प्रोडक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट में जो डील कर रही हैं, जो प्रोडक्ट देती हैं, उनको क्या है कि उनको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है ताकि वो प्रोडक्ट बना भी सकें, उसको अपने पास स्टोर भी कर सकें, उसको लुक आफ्टर भी कर सकें और आप तक पहुंचा भी सकें। For example, an automobile firm require more capital than post office or nursing home। एक ऑटोमोबाइल फर्म है जो कि गाड़ियां बनाती है, ऑटोमोबाइल्स बनाती है, उसको ज्यादा सरमाया चाहिए एज कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस जो कि पोस्टल सर्विसेज दे रहा है। पोस्ट ऑफिस कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, ये बेसिकली आपको जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। या नर्सिंग होम। द नाइन्थ एंड टेंथ डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड डिमांड वेरिएशन। जो डिमांड वेरिएशंस हैं, नाइन्थ और टेंथ डिस्टिंक्शन, ये जो ऊपर मैं आपको दिखा भी दूं, जो हमने ऊपर देखा, दिस वन, लेट मी शो यू दिस वन। क्वालिटी इजीली मेजर्ड और डिमांड वेरिएबल ऑन वीकली मंथली सीज, ये जो है इनकी बात कर रहा है। डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड डिमांड वेरिएशन, जिस लिहाज से डिमांड बढ़ती है या चेंज होती है उस लिहाज से प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। सो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है वंस अगेन कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई एम हैप्पी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप लोग अपनी सपोर्ट को मजीद शो करें मेरे साथ, ताकि मैं मजीद वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा कंटेंट पेश करता रहूं। थैंक यू सो मच।